वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम सोशियोलॉजी के अंदर सोशल क्लास को पढ़ने वाले हैं कि सोशल क्लास होता क्या है, इसके जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर वो क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो कौन सी क्लास के साथ है, क्या इसके जो इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये सारा का सारा आज हम डिफरेंशिएट करेंगे और पढ़ने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप भी और मैं भी। तो स्टार्ट करने से पहले द वर्ड सोशल को और क्लास को मैं सेपरेट कर देता हूँ। देखिए, क्लास को द वर्ड क्लास को जब मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इसके इजी वर्ड में मैं इस तरह डिस्क्राइब कर लूँ कि हम यूजुअली रोज़मर्रा की लाइफ में सुनते हैं कि एलीट क्लास, रॉयल क्लास, वर्ल्ड क्लास, ठीक है। जब मैं क्लास के साथ एलीट लगाता हूँ तो वो डिफाइन करता है वर्ल्ड क्लास को कि एलीट क्लास के लोग कौन से लोग जो हायर रैंक पर होते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे कि हमारे किंग हो गए, बादशाह हो गए, चौधराहट निज़ाम हो गए। ये सारा का सारा किसको डिफाइन करता है? एलीट क्लास के लोगों को, जिनको अप्रोच करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि मिडिल क्लास वो लोग जो ना तो अमीर होते हैं ना तो गरीब होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पुअर क्लास है, ठीक है। अब क्लास का मतलब हमने कैटेगराइज किया, किनको, लोगों को, किसके बिहाफ पर? उनके इकोनॉमिकल स्टेटस के बिहाफ पर, उनकी पोजीशन के बिहाफ पर, उनकी क्वालिटीज के बिहाफ पर, उनकी क्वांटिटी के बिहाफ पर, ठीक है। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? मुस्लिम्स की है। माइनॉरिटी किसकी है? नॉन मुस्लिम की है। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो आपके पास मेजॉरिटी है किसकी है? हिंदू की है, ठीक है। और इसी तरह माइनॉरिटी किसकी है? मुस्लिम की है, क्रिश्चियन की है, एक्स वाई जी। तो आई होप कि आपको द वर्ड क्लास जो है वो समझ आ गया होगा कि क्लास कैसे कहते किसे हैं। बेसिकली क्लास का मतलब है कि आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। अब फर्दर सोशल क्लास क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेफर टू डिवीजन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। यहाँ पर दो वर्ड के ऊपर उसने फोकस किया है, एक इकोनॉमिक के ऊपर फोकस किया है और एक सोशल स्टेटस के ऊपर फोकस किया है कि आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या है, और फिर उसके बाद आप इकोनॉमिकली साउंड हैं या नहीं हैं, उसके बिहाफ पर आपकी क्या होगी? सोशल क्लास होगी। जो आपका स्टेटस होगा, आप यूजुअली उन्हीं ही लोगों के साथ उठोगे बैठोगे और उन्हीं से ही आपकी क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी। प्लस आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, अच्छी है, बुरी है, फिर उसके बिहाफ पर भी आपकी क्या होगी? सोशल क्लास होगी। जैसे अगर पाकिस्तान में बात करें, आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, एलीट क्लास में चले जाते हैं, ठीक है, या अपर क्लास में चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मलिक रियाज की बात करें, आपको मैं इजी वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं किनको? एलीट क्लास के लोगों के। आल दो वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जो इकोनॉमिकल जोन है वो इतना स्ट्रांग है कि वो क्या कर सकते हैं कि आपके एलीट क्लास के या अपर क्लास के जो पर्सनैलिटीज़ हैं या सेलेब्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पीपल इन सेम सोशल क्लास टिपिकली शेयर अ सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ। हो, बात प्रूव हो गई कि आपके पास जो सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ होता है, दौलत का, आपके पास जो दौलत होती है उसके कंपैरिजन से वो क्या कर सकते हैं? स्टेटस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट, टाइप ऑफ जॉब एंड इनकम हो, जाहिर बात है एक वकील वकील के साथ ही उठेगा बैठेगा, ठीक है, एक डॉक्टर डॉक्टर के साथ ही उठेगा बैठेगा, ठीक है। उसकी अपनी एक सोशल क्लास होगी जहाँ पर उसकी गैदरिंग होगी, जहाँ पर उसका उठना बैठना होगा। इसी तरह एक लायर लायर के साथ ही उठेगा बैठेगा। अब अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा एलिब्रेट करूँ, एक्सप्लेन करूँ सोशल स्टेटस को और इकोनॉमिक को, यूजुअली ना जब हम अ, मैरिज को देखते हैं, शादी-ब्याह को जब हम देखते हैं, जब हम रिश्ता ढूँढते हैं या हम रिश्ता करते हैं या हम किसी भी चीज़ की सर्च आउट करते हैं इन टर्म ऑफ मैरिज, तो हम क्या करते हैं? सोशल स्टेटस को देखते हैं, उसके इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी सोशल क्लास क्या हो? प्रमोट हो, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बेस करता है
हमारा जो सोशल क्लास किसके ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर और सोशल स्टेटस के ऊपर। अब साथ में मैंने एक पिरामिड भी आपको शो किया है कि सोशल क्लास बनती किस तरह है। अब नीचे नीचे से अगर आप स्टार्ट करें, फार्मर्स एंड स्लेव्स, ठीक है, लोअर क्लास में बिल्कुल ये आएंगे कि उनका काम क्या है, खेती बाड़ी करना, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोफेशन से उनका रिलेशन होगा। फिर उसके बाद क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, और इसमें वो क्या करेंगे कि चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है, क्राफ्टिंग उनका काम होगा। फिर उसके बाद फिर क्या है, सोल्जर्स हैं, जिनका काम क्या है, जंग में पेश पेश आना और अपने इलाके की हिफाजत करना, अपने शहर की हिफाजत करना और अपने मुल्क की हिफाजत करना। फिर क्या है, प्रीस्ट। स्पिरिचुअल बिलीफ्स, अगर हम अपने रिलीजन की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो इसमें हमारे जो मुफक्किर हैं, उलमाए कराम हैं, जो हमें गाइड करते हैं किसके बारे में, रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में। कहीं पर भी हमें मुश्किल आती है तो हम मशवरा लेने जाते हैं कि इनके पास, हम अपने उलमाए कराम के पास जाते हैं और उनसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो रिलीजियस बिलीफ के बिहाफ पर हमें जो आंसर चाहिए होता है या हमारी जो हर्डल्स होती हैं उनके बारे में वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं और फिर हम उसी के ऊपर अमल पैरा होते हैं। इसी तरह आप किसी भी रिलीजन के अंदर जो है प्रीस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नोबल्स के ऊपर, शरीफ लोग। अ, अगर मैं मॉडर्न गवर्नमेंट के अंदर या मॉडर्न एरा के अंदर इस वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मज़ीद दो वर्ड्स का जो है सहारा लेना पड़ता है। एक है सेंट्रलाइज और एक है डिसेंट्रलाइज। तो यूजुअली ना, जब एक इंसान के पास बहुत सारे इख्तियारात हों, लेट्स से कि एक सदर है या एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास सारे के सारे इख्तियारात हैं पूरे के पूरे मुल्क के, वो क्या करेगा, वो एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन है या सेंट्रलाइज्ड पर्सनैलिटी है, वो अपने इख्तियारात को या अपने जुरिस्डिक्शंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अपने वज़रा अपने अंडर रखेगा। नोबल्स को हम वज़रा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो इख्तियारात को डिवाइड करेगा तो उसके अंदर जो लोग आएंगे, लेट्स से हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इसके साथ हमारे पास XYZ 676 किस्म के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। उनका काम क्या होगा, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को लेकर चलना होगा। उसके अंदर जितनी भी बेज़ाब्तगियाँ हैं, जितने भी कमियां हैं, कोताहियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज इकट्ठा करना होगा, उसको स्मूथली रन करना होगा। वो जो उसकी ड्यूटी असाइन की गई है, एक सेंट्रलाइज पर्सन ने क्या कर दिया, अपनी जो जुरिस्डिक्शंस थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, ताकि जो सिस्टम है, ताकि जो मेरी अप्रोच है वो फार्मर से लेकर, प्रीस से लेकर बिल्कुल डायरेक्टली कहाँ तक आ सके, टॉप तक आ सके, ठीक है। तो किस तरह इख्तियारात को एक एक जगह से, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज करना, लोगों के अंदर तकसीम करना, दैट्स कॉल्ड नोबल्स। सबसे ऊपर जो किंग है आपका, फिरौन, जिसको हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में कह लें, ठीक है, आप उसकी बात करते हैं। तो किस तरह सोशल क्लास बिल्ड हुई, बिल्कुल नीचे से बिल्ड हुई। आपके फार्मर हैं, क्राफ्टमैन हैं, सोल्जर्स हैं, और इस तरह आपकी क्लास क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। आई होप सोशल क्लास आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लास या कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल क्लास। अब जब कॉन्सेप्शन की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि द क्लासिकल फार्मूलेशन ऑफ सोशल क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, ठीक है। अब सोशल क्लास को ना उसने मजीद तीन क्लासेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहले वर्किंग क्लास, यूजुअली मैं क्लास में भी इसी, जब फिजिकल क्लासेस हमारी हुआ करती थी तो उसमें भी मैं इन्हीं चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में शेयर करता था। वर्किंग क्लास को आप पुअर क्लास भी कह सकते हो, ठीक है। वो लोग जो गुर्बत की लाइन से क्या है, नीचे हैं, जिनका एजुकेशन लेवल या एजुकेशनल स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, वो कहाँ पर आएंगे, वर्किंग क्लास में आएंगे, जिनका काम मैनुअल होगा, मजदूरी करना, दिहाड़ी करना और सर्वाइवल के लिए जो है वो कोशा रहना,
ठीक है, कि आज कमाया और आज खाया, ना तो उनका कोई सेविंग से लेना देना है ना कुछ है। फिर ये डिपेंड करते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या फ्लड रिलीफ प्रोग्राम है, नागहानी आफात जो आती हैं, फिर इनकी कोई सेविंग के साथ लेना देना नहीं होता, ये फिर गवर्नमेंट की तरफ रुजू करते हैं, उनके जो पैकेजेस होते हैं वहाँ से सपोर्ट लेते हैं। फिर उसके बाद मिडिल क्लास है, इसको भी मैं अच्छी तरह क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो लोग जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक कांस्टेंट इनकी जो है वो इनकम होती है, जिसके अंदर जो है इन्होंने खुद को सेटल किया हुआ होता है, हल्की फुल्की सेविंग्स होती हैं और उसी के बिहाफ पर ये फिर क्या करते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अपर क्लास है आपकी, पॉलिटिशियंस हो गए, बादशाहत चौधराहट निज़ाम हो गया, फ्यूडलिज्म जिसको कह लें, या एक्स वाई जी जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है। तो तीन क्लासेस थी। आप इसको फर्दर मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पिरामिड ड्रा किया है। 5 कैटेगरीज़ के अंदर ना क्लासेस को डिवाइड किया गया है। 8%, 32%, 32%, 14% एंड 14%। एक 100% को डिवाइड किया गया है कितने, 5 क्लासेस के अंदर। सबसे पहले आता है लोअर क्लास, 8% में है रिलाई ऑन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, ऑक्युपाई पुअरली पेड जॉब्स, ठीक है। गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम को सपोर्ट प्रोग्राम निकला था, उसके अलावा फिर सेहत कार्ड निकला था, हमारे मुख्तलिफ़ जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं उनके बिहाफ पर, और ये इनका गुजर बसर ऐसा ही होता है। और बहुत ही छोटी छोटी जॉब्स ये करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पर इनका बमुश्किल गुजर बसर हो। फिर उसके बाद वर्किंग क्लास है 32%, ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर्स विद लो जॉब सिक्योरिटी एंड हाई रिस्क ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब ब्लू कलर बेसिकली क्या है, यही फार्मर्स हैं, ठीक है, वो जो मैनुअली वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब हार्ड वर्किंग मतलब ये नहीं है कि कोई, हार्ड वर्किंग मीन्स के अपने सर्वाइवल के लिए वो करते रहते हैं, जंग लड़ते रहते हैं, ठीक है। और इनके बिहाफ पर जो इनकी पॉवर्टी है वो इनका सबसे हाई रिस्क होता है, उसको उससे बचने के लिए इनको ही ब्लू कलर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास लोअर मिडिल क्लास है, ये भी 32% है, सेमी प्रोफेशनल विद एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सम कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। कॉलेज एजुकेशन इनके पास होती है, एफ ए एफ एस सी कह लें या फिर मैक्सिमम बी ए कह लें, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और इनके पास स्टैंडर्ड लिविंग्स होते हैं यूजुअली। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की जो आबादी का जो मोस्टली हिस्सा है वो यहीं पर ही स्टैंड करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है अपर मिडिल क्लास, हाईली एजुकेटेड, मोस्ट कॉमनली सैलरीड प्रोफेशनल्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हाईली एजुकेटेड लोग आ जाते हैं, ठीक है, और एक अच्छी खासी या कॉमनली एक सैलरी होती है, जिसके बिहाफ पर ये सेविंग भी कर रहे होते हैं और गुजर बसर भी कर रहे होते हैं, और इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी क्या होती है, एक मिडिल क्लास होती है। इसमें डॉक्टरेट कह लें, लॉयर कह लें, बैरिस्टर्स कह लें, एक्स वाई जी, ये जितने भी लोग हैं ये इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद है अपर क्लास, टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स, सेलिब्रिटीज़, एयर्स, और उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। वो लोग जिनको मैं अक्सर क्लास में कहता रहता हूँ ना कि जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ठीक है, वो अपर क्लास में आते हैं। पॉलिटिशियंस डेफिनेटली, पॉलिटिशियंस का बेटा भी क्या होगा, पॉलिटिशियन ही होगा। वो एक प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, स्टीव हार्वी का। तो उसने ऐसे क्वेश्चन किया था कि दुनिया में ना अमीर तरीन लोग कौन से होते हैं, तो ऑडियंस में से किसी ने जवाब दिया कि पॉलिटिशियंस होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं होते, वो दौलत बनाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वाइट कलर लोग होते हैं, कि किस तरह हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है और किस तरह जो है ना हमने पैसे को आगे प्रमोट करना है।
तो टॉप लेवल एग्जेक्टिव सेलिब्रिटीज ईयर्स, और उसके बाद आपके पास पॉलिटिशियंस आ जाते हैं जिनको वरासत से मिलती है दौलत। ठीक है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने आपको शहज़ादी की भी बात की थी कि खिड़की से बाहर देख रही है और फिर उससे पूछा जाता है कि जी रियाया ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो कहती है कि नहीं खाया। फिर उसको पेट भर के खाना खिलाया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि रियाया ने खाना खाया कि नहीं खाया। फिर उसमें वो कहती है कि जी खा लिया। तो बादशाह की बेटी का पेट भरा हुआ, इट मीन्स के लोअर क्लास का भी पेट भर गया। और अगर अपर क्लास का पेट नहीं भरा तो इट्स मीन लोअर क्लास का भी पेट नहीं भरा। तो ये वो लोग हैं अपर क्लास के, जो कि 14% है और अपर क्लास में ही आते हैं। तो आज हमने सोशल क्लास को डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा इस बारे में। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। शुक्रिया।